इलेक्शन कमीशन पार्टी न बने, हक तलफी पर तहरीक इंसाफ से माफी मांगे, शहबाज गिल का मुतालबा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर शहबाज गिल ने लाहौर हाई कोर्ट के मौकिफ को दुरुस्त करार देते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन पार्टी बनने के बजाय मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन जारी करे। तहरीक इंसाफ की हक तलफी पर इलेक्शन कमीशन से मुआफी का मुतालबा करते हुए कहा कि हुकूमत ने मईशत को तबाह करने के अलावा कुछ नहीं किया। उन्होंने खबरदार किया कि जुलाई में लोड शेडिंग से होश उड़ जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि मरियम नवाज दोबारा वीडियो खेलना चाहती हैं। आपके चचा की भी बहुत स्पीड थी, उनके खिलाफ भी बहुत मवाद मौजूद है। उनका कहना था कि एहसन इकबाल क्लास का वो नालायक बच्चा है जो दूसरों की असाइनमेंट की नकल करता है। उनका मजीद कहना था कि मरियम नवाज, मिफ्ता और मरियम औरंगजेब में झूठ बोलने का मुकाबला है। आज 100% जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं ली जा रही। जुलाई में जो आपके साथ होने जा रहा है वो आप सबको पता चलेगा, क्योंकि 4 आपको वेसल्स की रिक्वायरमेंट है, उसमें से कितने लिए जा रहे हैं, 0 में उंगली। 3 लोगों के दरमियान रेस चल रही है। नंबर 1 पे मरियम सफदर है, पीछे बाजी मरियम औरंगजेब है, और अब मिफ्ता इस्माइल भी पीछे दौड़ रहे हैं कि झूठ बोलने में आगे कौन निकलेगा। जबकि कप्तान के एक और खिलाड़ी फयाज चौहान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन इम्पोर्टेड हुकूमत की बी टीम बनकर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला ताज़ा हवा का पहला झोंका है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि आजाद मेंबर PTI के साथ खड़े होंगे। फयाज चौहान ने खदशा जाहिर किया कि ज़िमनी इंतखाबात में धांधली की मंसूबाबंदी हो रही है और वोटर्स लिस्टों में बड़े पैमाने पर घपले हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ आले शरीफ को और इम्पोर्टेड हुकूमत को सपोर्ट करने के लिए और पंजाब के अंदर हमजा शहबाज की इल्लीगल हुकूमत को सपोर्ट करने के लिए ये 5 MPs बनने से रोके हुए थे। हमारी लाहौर हाई कोर्ट से गुजारिश है कि ये जो पहला ताज़ा हवा का झोंका कानून के मुताबिक जो आपका फैसला आया, सारे इश्यूज़ के ऊपर बराए मेहरबानी आइन और कानून के मुताबिक हमारी सुनवाई करें, ताकि हमें भी एहसास हो आइन और कानून के मुताबिक जो हमारा हक बनता है वो हमें हमारा हक मिल रहा है। दूसरी जानिब PTI ने इलेक्शन कमीशन में पिटीशन दायर कर दी। उमर अयूब बोले, पिटीशन में 3 नुकात उठाए गए हैं, जिनमें वोटर लिस्टों के बार कोड्स की तब्दीली, लोगों के मुस्तकिल और आर्जी पतों में रद्दोबदल और जिंदा लोगों को मुर्दा जाहिर करना शामिल है। रहनुमा PTI ने कहा कि उनके पास इन घपलों के शवाहिद मौजूद हैं। ब्लॉक कोड्स जो हैं वो इलेक्टोरल लिस्टों में, वोटर्स लिस्टों में वो किसी के इजाज़त के बगैर वो चेंज हुई हैं। दूसरी चीज़, आपके वोटर्स लिस्टों में 2018 में जहाँ पे लोगों ने अपने टेम्पररी एड्रेस पे वोट दिया था, वो उनकी इजाज़त के बगैर वो चेंज हुआ है। लोगों ने इलेक्शन कमीशन में चेक कराया, उनके दूर दराज इलाकों में उनके वोट चले गए थे। तीसरी चीज़ ये बड़ी अहम है कि कई हमारे पास ऐसे प्रूफ और शवाहिद आए हैं, लोगों ने खुद कहा है कि वो जिंदा है पर उनको मुर्दा डिक्लेयर किया गया है। तो ये 3 चीज़ें लेके, ये शवाहिद और ये प्रूफ लेके हम लोग आज आए और हमने जमा कराया, और हमारी यही इस्तदा है इलेक्शन कमीशन से और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से कि इस पे नज़रसानी करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।